हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज के इस वीडियो में हम लोग देखते हैं क्या ट्रिग्नोमेट्री का जो चार्ट होता है, फॉर्मूला चार्ट होता है, उसको बनाना के लिए सीखेंगे। क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री जो है, त्रिकोणमिति जो है, पूरा एग्ज़ाम में अगर हमको ये वैल्यू नहीं याद रहेगा, 60 का मान, साइन 60 का मान, साइन 30 का मान, साइन 45 का मान, साइन 90 का मान, कोस 45 का मान, तो हम क्या कर सकते हैं, कोई भी सवाल जो है त्रिकोणमिति का कोई भी सवाल आसानी से नहीं बना सकते हैं। आसानी क्या, उसको बना ही नहीं सकते हम लोग जब तक उसका वैल्यू याद नहीं रहेगा। तो चलिए चलते हैं, देखते हैं इस फार्मूला को कैसे याद कर सकते हैं हम लोग। इसको याद करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना पड़ेगा, केवल एक लाइन का फार्मूला याद करना, बस। इतना बड़ा चार्ट पेपर याद करने की ज़रूरत नहीं है, केवल एक ही फार्मूला याद करना है। वो भी एक फार्मूला क्या याद रखना है, साइन 0 का मान 0 याद रखना है, साइन 0 का मान 0 याद रखना है, साइन 30 का मान 1/2 याद रखना है, साइन 30 का मान 1/2 याद रखना है, साइन 45 का मान 1/2 याद रखना है, साइन 45 का मान कितना 1/2 याद रखना है, साइन 60 का मान √3/2 याद रखना है, और लास्ट में साइन 90 का मान 1 याद रखना है। साइन 90 का मान 1, साइन 90 का मान ऐसे भी इसमें दो को तो एकदम आसान है, साइन 0 0, साइन 0 0, साइन 90 कहने का मतलब जैसे हम लोग मैथ में कहीं भी 90 डिग्री का कोण बनाते हैं, तो 90 डिग्री का कोण कहने का मतलब कैसे बनता है ना, यही 90 डिग्री का कोण है ना, 90 डिग्री है, तो ऐसे ही 1 लिख दिए, ऐसे ही ना 1 लिखते हैं हम लोग, ये 90 डिग्री हो गया। तो साइन 90 का मान 1 ऐसे भी याद कर सकते हैं। अगर ऐसे नहीं याद है तो एक लाइन हमको याद करना ही पड़ेगा, साइन 0 0, साइन 30 1/√2, साइन 45 1/√2, साइन 60 √3/2, साइन 90 1, है ना। अब इस चार्ट को अगर 1 1 2 3 4 5 5 को याद करना, 5 को याद हो जाएगा तो हम लोग क्या कर सकते हैं, आराम से इस पूरा टेबल को याद कर सकते हैं, वो भी बिना रटे, इसमें रटने की कोई ज़रूरत नहीं है। क्या करेंगे, साइन का वैल्यू तो ऐसे लिख दिए, साइन 0 0, 1/√2, 1/√2, √3/2 1, है ना। अब कोस का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो कोस का वैल्यू लिखने के लिए हम लोग आसानी से क्या कर सकते हैं, इधर से इधर गए, अब कोस का वैल्यू लिखने के लिए क्या करेंगे, इधर से इधर लौटते चले आइए, लास्ट में 1 है तो 1 लिखेंगे, √3/2 है तो √3/2 लिखेंगे, 1/√2 है तो 1/√2 लिखेंगे, 1/2 है 1/2 लिखेंगे, 0 है तो 0 लिखेंगे। कितना आसान है, एक चीज़ याद होगी हमको, 0 1/2 1/2 √3/2 और 1। कोस का वैल्यू वही कर देंगे क्या, इधर से इधर गए थे, कोस का वैल्यू क्या कर देंगे, इधर से इधर लिख देंगे, एकदम आसान है ना। अब tan का वैल्यू कैसे लिखेंगे, तो tan का वैल्यू लिखने के लिए हमको छोटा सा एक फार्मूला याद रखना पड़ेगा कि tan थीटा जो होता है, वो क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। इसको भी क्या करना, याद करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि पूरा ट्रिग्नोमेट्री में ये फार्मूला जो है मैक्सिमम जगह याद हो जाएगा। क्या, tan थीटा इज इक्वल टू क्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा। जब भी कोई पूछे tan थीटा बराबर क्या होता है, तो tan थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा बटा कोस थीटा। याद हो गया होगा, है ना, नहीं याद हुआ, tan थीटा बराबर नहीं याद होगा, tan थीटा बराबर सिंपल सी बात क्या, साइन थीटा बटा कोस थीटा हो जाएगा, है ना। नहीं याद हो रहा है तो है ना गाना, क्या, टन टना टन 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 टारा, बस सिंपल से याद रखना है, क्या, टन टना टन 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 टारा, साइन के नीचे कोस बेचारा। सिंपल सी दो बात है। अगर कोई पूछे tan थीटा, तो tan थीटा बराबर क्या, सिंपल सी गाना, टन टना टन 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 टारा, साइन के नीचे कोस बेचारा। बस ये गाना पूरा tan थीटा का वैल्यू समाप्त। तो आपसे जब भी कोई पूछे tan थीटा का वैल्यू, सीधी सी बात, टन टना टन 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 टारा, साइन के नीचे कोस बेचारा। बस अब tan थीटा का वैल्यू हो गया तो हमको tan थीटा 0 का मान लिखना है ना, तो साइन बटा कोस करेंगे, साइन बटा कोस करने का मतलब क्या, 0/1। अब 0/1 करेंगे तो 0/1 का वैल्यू कितना होता है, 0 होता है। 0/1 करने का मतलब क्या, अगर ऊपर 0 रहे
नीचे में कुछ रहे, सम कहने का मतलब कुछ, ऊपर जीरो रहेगा और नीचे कुछ रहेगा तो इसका वैल्यू कितना, जीरो। ऊपर जीरो तो वैल्यू जीरो, ऊपर जीरो तो वैल्यू जीरो, तो ऊपर जीरो रहेगा कुछ रहेगा नीचे तो उसका वैल्यू कितना हो जाएगा, जीरो। इसको कीजिए tan 30 का मान ना, तो 1/2 बटा √3/2 करेंगे। अब इसको सोल्व करेंगे तो क्या होगा, 1/2 और 2/√3 हो जाएगा ना, 2/2 से 2 खत्म, कितना बचेगा 1/√3 बचेगा। तो इसको कितना लिख सकते हो, 1/√3। इसको कीजिए 1/√2 है ना, इंटू √2/1, √2 से √2 खत्म 1 है ना। इसको कीजिए, इसको करेंगे कितना, √3/2 इंटू 2/1, 2 से 2 खत्म, √3/1 करने का मतलब क्या, √3। इसको कीजिए 1/0। अब यहाँ तो याद कर लिए क्या, ऊपर जीरो नीचे कुछ रहेगा तो वैल्यू जीरो। अब यहाँ नीचे जीरो आ गया, तो ऐसा नहीं कि यहाँ भी जीरो तो वैल्यू जीरो, यहाँ भी जीरो तो वैल्यू जीरो, नहीं, ऊपर नीचे का खेल है बाबा, ऊपर नीचे का। यहाँ ऊपर है तभी जीरो है, यहाँ नीचे है तो जीरो नहीं होगा, जीरो नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर नीचे जीरो है तो इसका वैल्यू अनडिफाइन होगा। ऊपर जीरो नीचे कुछ तो वैल्यू जीरो, ऊपर कुछ नीचे जीरो तो वैल्यू अनडिफाइन। तो इसका वैल्यू कितना हो जाएगा, अनडिफाइन। अनडिफाइन करने का मतलब इंजीनियर। कोड का कैसे करेंगे, कोड को कैसे बनाएंगे, तो जैसे tan का फॉर्मूला होता है टन 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 आ रहा है साइन के नीचे कोस बेचारा, वैसे क्या कर सकते हैं, कोट का भी एक फार्मूला होता है क्या, कोट थीटा इज इक्वल टू कोस थीटा बटा कोस थीटा बटा साइन थीटा। कोट का वैल्यू क्या, कोस थीटा बटा, इसी का अपोजिट है, यहाँ साइन थीटा बटा कोस थीटा, तो कोस थीटा बटा साइन थीटा। इसी का फार्मूला यहाँ पे रख देंगे। अगर वैसे नहीं रखने का मन है तो क्या कर सकते हैं, साइन का वैल्यू ऐसे रखे थे, कोस का वैल्यू इसका अपोजिट कर दिए थे, है ना। tan का वैल्यू ऐसे रखें तो कोट का वैल्यू क्या करेंगे, इसी का अपोजिट कर दीजिए। लास्ट में अनडिफाइन है तो अनडिफाइन कर देंगे, √3 है √3 कर देंगे, 1 है 1 कर देंगे, 1/√3 है 1/√3 कर देंगे, 0 है 0 कर देंगे। कितना साइन है, हम लोग केवल याद किए कितना, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इतना याद किए, है ना। इसको इधर से इधर गए, इधर लिख दिए, tan का साइन बटा कोस कर दिए, कोट का इसका अपोजिट लिख दिए। सेक का क्या करेंगे, तो साइन का अपोजिट क्या होता है, कोसेक होता है ना, कोस का अपोजिट सेक होता है और tan का अपोजिट कोट होता है। अपोजिट कहने का मतलब क्या, अपोजिट कहने का मतलब क्या, उल्टा होता है। इस बात को भी याद रखना, क्या, साइन का अपोजिट कोस का सेक, tan के कोट। अब सेक का क्या करेंगे, सेक किसका है, मतलब ये कोस का है ना, तो कोस को अपोजिट कहने का मतलब एक का अपोजिट, तो एक का अपोजिट कहने का मतलब एक का उल्टा, उल्टा कहने का मतलब क्या, जैसा हमको कहेगा उल्टा करो तो उल्टा क्या करेंगे, उलट के इसे पलट देंगे, मूली नीचे पैर ऊपर। तो इसको भी एक को उल्टा करना तो क्या, एक ऊपर है तो एक को नीचे ले लेंगे तो ऊपर भी एक ही बचेगा ना, तो एक को उल्टा करो चाहे सीधा करो, एक तो एक ही रहेगा, एक हो गया। उसके बाद कितना, √3/2, √3/2 को क्या करना है, उल्टा करना है। अब उल्टा करने का मतलब क्या, पलट देंगे, पलट दीजिए इसको, तो ऊपर 2 हो जाएगा, नीचे √3 हो जाएगा, है ना। तो इसको पलटेंगे तो ऊपर 2 नीचे √3, इसको पलटिए, ऊपर √2, इसको करेंगे तो 2, और 0 को पलटेंगे तब, अभी नहीं कि 0 है गोल है तो गोल को पलटेंगे तो फिर 0 गोल हो जाएगा, नहीं, 0 को पलटेंगे तो 0 नहीं होगा, 0 को पलटेंगे तो कितना होगा, अनडिफाइन होगा, तो 0 को पलटेंगे तब अनडिफाइन हो जाएगा। कोसेक किसका अपोजिट है, साइन का है ना। अब इसका वैल्यू को पलटिए 0, जस्ट बताएं, 0 को पलटेंगे तो अनडिफाइन होगा ना, तो 0 को पलटेंगे तब अनडिफाइन होगा। 1/2 को पलटेंगे तो क्या होगा, 1/2, जैसे 1/2 है, इसको पलटेंगे तो ऊपर 2 नीचे 1 हो जाएगा ना, कहने का मतलब खाली 2। अब 2/1 है तो 2/1 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 ही तो लिख सकते हैं ना, तो 2 ही लिखते हैं। 1/√2 को पलटेंगे तब √2 होगा, √3/2 को पलटेंगे तब 2/√3 हो जाएगा। 1 को पलटेंगे तब क्या होगा, 1 को पलटेंगे तब 1 ही होगा,
वन के पलटेंगे तो 1 नीचे आ जाएगा, ऊपर 1 है तो 1/1 का वैल्यू फिर तो 1 ही रहेगा ना, 1 ही रहेगा ना। अब ये नहीं कि यहाँ पे दिमाग लगाना कि 1 को पलटेंगे तो 1 ही रह रहा है, तो 0 को ही पलटेंगे तो 0 ही रहेगा। नहीं, 0 को पलटेंगे तो 0 के नीचे 1 भी तो है। अब जस्ट ही बताएं 0/1, 0 यानी कुछ रहेगा तो वैल्यू कितना होगा, 0 होगा। तो हाँ ऐसे नहीं पलटा, 1 को पलटेंगे तब 1 होगा, 0 को पलटेंगे तो 0 नहीं होगा, है ना। बस कितना आसानी से हमारा क्या हो गया, फार्मूला चार्ट आराम से तैयार हो गया। हमको याद रखना है क्या, 0, 1/2, 1/√2, √3/2 और 1, इतना ही वैल्यू याद रखना। अगर इतना 4 गो 1 2 3 4 को वैल्यू याद होगी, 4 गो में भी तो 2 गो तो आसान है, sin 0 0 ही तो सबके जो दशा में एंट्री किया उसको याद हो गया होगा। कुछ नहीं याद आता, sin 0 0, sin 0 0 और 90 कुछ नहीं तो इतना तो बुझा रहा है ना। 90 करने के मतलब 90 डिग्री जब भी रहेगा तो ऐसे ही रहता है सीधा ना, तो 1 हो गया। और बाकी 1/2, उसके बाद फिर रूट लगा देना, उसके बाद फिर ऊपर √3 कर देना, सिंपल सी बात है। एगो आप याद यहाँ से यहाँ तक लिख लेंगे, उसके बाद फिर क्या सब आसानी से लिख सकते हैं, सबका वैल्यू निकल जाएगा। और इसका फार्मूला तो याद ही रखना है, टन 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 टन, है ना। बस इतना ही से तो काम, इतना काम कर लेंगे हमको क्या होगा, ट्रिग्नोमेट्री में अच्छा पकड़ मजबूती बन जाएगा। उसको हम क्या कर सकते हैं, अच्छा सवाल को क्वेश्चन को आसानी से सोल्व कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ सारा वीडियो जो है आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। आप इसको स्क्रीनशॉट लेकर अपने फ़ोन में सेव कर लिए, अपने दोस्तों के पास शेयर कर दें, है ना, ताकि आपका दोस्त भी जो है इतना दिन से जो फार्मूला को रट रहा है, रटे नहीं, उसका आसानी से क्या कर सके, समझ सके। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, इससे भी ज़्यादा शानदार लेक्चर आने वाला आपके लिए, देखना ना भूलें अगले दिन।